लुक एट हियर, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हमने आपको पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसको रिवाइज करते हैं। आपने अपनी फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, वहां लिख रखा होगा सबने, लाए हो फॉर्मूला नोटबुक, निकालो। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसका क्या नाम होता है? ट्राइंगल। यानी कि 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। अब इसमें क्योंकि एक ही ट्राइंगल बन रहा है और जिसका एंगल सम कितना होता है? 180। यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करूं तो हम क्या करते हैं? एंगल सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड से। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब अगर हम 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगॉन में केवल साइड इक्वल नहीं होती, उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई 4 साइड का जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका नाम होता है स्क्वायर। उसका नाम क्या होता है? स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसमें ट्राइंगल्स की बात करूं कि आप इसको कितने ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो, तो आप इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो, एक डायगोनल को ज्वाइन करके। मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कितने मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम? 2 में। ठीक है। अब एक ट्राइंगल का एंगल सम 180, तो 2 ट्राइंगल का एंगल सम कितना हो गया? 360 मल्टीप्लाई बाय 2। और अब अगर मुझे ईच एंगल निकालना हो 90, वो कैसे आएगा? एंगल सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड। राइट। 5 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है? रेगुलर पेंटागन। ठीक है। और 6 साइड का क्या कहलाता है? हेक्सागन। यहां दिख रहा है? यहां कम दिख रहा होगा, यहां से ही दिख रहा होगा शायद, है ना? नहीं? गुड। तो एंगल सम अगर रेगुलर पेंटागन की बात करें तो क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं? हमारे पास 3 बन रहे हैं, तो इसका एंगल सम कैसे मिलेगा? 3 इंटू 180 करके, विच इज इक्वल्स टू 540। और ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे हम? 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 108। 6 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है? रेगुलर हेक्सागन कहलाता है। और इसमें नंबर ऑफ साइड ट्राइंगल्स जो बनते हैं मिनिमम वो 4 बनते हैं, तो इसका एंगल सम कितना होता है? 720। और ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है? 720 को 6 से डिवाइड। यानी अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज n इक्वल साइड्स, तो उसमें कितने ईच इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे? n होंगे। और सारे के सारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? n-2। अब ये n-2 कैसे आया इसको समझो। 3 साइड्स थी तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 3-2 1 आ गए। 4 साइड्स थी तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 4-2 2 आ गए। 5 साइड्स थी तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 5-2 3 आ गए। 6 साइड्स थी तो 6-2 4 आ गए। तो अगर n साइड्स होंगी तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन जाएंगे? n-2। अब एंगल सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 180 से, करते हैं। तो n साइड का अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसका एंगल सम किससे दिया जाएगा? n-2 इंटू 180 से। और अगर मुझे ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे? एंगल सम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ साइड से। इतनी चीज की हुई है। राइट। आगे निकालो, अब रजिस्टर भी निकालो। अब एक और चीज मैं बताती हूँ इसमें, अगर हम यहां से रेगुलर वर्ड हटा दें, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, तो अगर मैं रेगुलर वर्ड हटा दूं तो तब भी पॉलीगन ही रहेगा, लेकिन वो रेगुलर नहीं होगा। लाइक अगर मैं बात करूं स्केलन ट्राइंगल की, यानी कि नॉन रेगुलर पॉलीगन्स, तो फॉर्मूला नोटबुक में ही लिखो नॉन रेगुलर पॉलीगन्स। नॉन रेगुलर पॉलीगन्स में
सबसे पहले 3 साइड का नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मुझे 3 चाहिए, तो या तो होगा स्केलेन ट्राइंगल या तो होगा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। स्केलेन में तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, आइसोस्केलेस में 2 साइड सेम होती है और तीसरी अनइक्वल होती है। ठीक है, 4 साइड्स का सिंपली एक वर्ड में क्वाड्रिलेटरल, जिसको कि हम फोरगॉन ऐसे बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल या फोरगॉन और फोरगॉन ये वर्ड आएगा। फोरगॉन, पेंटा, पॉलीगॉन का गॉन वर्ड लेते हैं, GON। पॉलीगॉन में पॉली का मतलब होता है मोर देन 3 और गॉन वर्ड यूज करते हैं कि वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का जो अनदर नेम है दैट इज फोरगॉन। ठीक, जैसे पेंटागन है तो आप उसको पेंटागन बोलो या 5 गॉन बोलो, इज द सेम थिंग। हेक्सागन बोलो या 6 गॉन बोलो, इज द सेम थिंग। बात समझ आ गई? जितनी नंबर ऑफ साइड है बस उसके साथ में गॉन वर्ड लगा देना है। तो फोरगन में 4 साइड्स होंगी। अब इसी तरीके से जिसमें 5 साइड होती है उसका नाम मैंने क्या बताया था? पेंटागन। अब पेंटागन को कई बार वो 5 गॉन भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। जिसमें 6 साइड होंगी उसका नाम हेक्सागन है, हेक्सागन की जगह वो 6 गॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ द मिड पॉइंट्स of the sides of a fourgon, also known as quadrilateral, are joined in order, prove that the area of parallelogram thus formed will be half of the area of given fourgons. इसके लिए एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना रही हूं मैं, जिसकी चारों साइड्स अलग अलग हैं, A, B, C और D। दे दो। अब वो कह रहा है कि इसकी अगर साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें, जैसे ए बी है उसका मिड पॉइंट मैंने पी मान लिया, बी सी का मिड पॉइंट क्यू मान लिया, सी डी का आर और ए डी का मिड पॉइंट एस मान लिया, तो इनको ज्वाइन करने से जो पैरेललोग्राम मिलेगा उसके एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तानिश मिला दे बेटा जरा से। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन पढ़ो, गिवन खुद से लिखो। क्वेश्चन पढ़ो। अरमान बताओ गिवन में क्या लिखोगे? बुक नहीं है? कोई ना, मैं बुक तो लेके आएगा बेटा। भूमिक आप पढ़ो। अरे वाह कितने अच्छे बच्चे आएंगे। 8 क्वेश्चन पढ़ के और वो लिखना है इसका। ये ले लो बुक, लोग चलो। पढ़ो भूमिक, गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ फोरगॉन, जिसको ब्रैकेट में आपने क्वाड्रिलेटरल लिखना है। आयुष तुम्हारे पास बुक है? Yes, ma'am. ये तुषार से पूछ रही थी। ABCD is a fourgon in which P, Q, R and S are the
मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD and AD respectively. ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, कि जो एरिया होगा PQRS का, that will be is equals to half of area of ABCD. मैंने तुम्हें इससे पहले एक थ्योरम लिखवाई थी कि किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। चेक करो पहले, मेरे ख्याल तो मैंने कराई थी शायद, ये रही मीडियन वाली सी। ये देखो इधर ध्यान दो जरा, आपको एक थ्योरम कराई थी कि अगर सपोज करो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में AD मीडियन है, तो ये इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। भूमि ध्यान इधर, एक तो ट्राइंगल ACD और दूसरा ट्राइंगल ABD है। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोनों के बेस सेम है, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है मिड पॉइंट। इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ ये देखो ये लिखवाया भी है, दिस वन कराया हुआ है मैंने, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। आज जाकर के ना रजिस्टर में एक बार चेक करना, वरना कल एक बार दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है, कि किसी भी मीडियन जो होती है, कोई भी ट्राइंगल की मीडियन उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल में डिवाइड करती है, ठीक है। तो उसी का यहां पर हम यूज करेंगे। अब ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, B और D को ज्वाइन किया, जैसे सपोज एक डायगोनल को, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ट्राइंगल बना आपके पास ABD, ये वाला ट्राइंगल बना, और इस ट्राइंगल में अगर मैं P को D से ज्वाइन कर दूं तो P क्योंकि मिड पॉइंट है तो PD एक मीडियन हो जाएगी कि नहीं। तो मैंने एक तो DB को ज्वाइन किया और एक मैंने क्या किया, P से लेकर के D तक ज्वाइन किया। मैम एक बार दोबारा बता रही हूं, लेट अस ज्वाइन BD एंड PD। अब ज्वाइन क्यों किया उसको समझो। अपने अपने पेन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आयुष पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। यस मैम। और बाकी सब लोग भी इधर देखो जरा, मैंने एक थ्योरम कराई थी, स्टेटमेंट था कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सो रहा है, जाग रहा है, ठीक। अब इसका प्रूफ समझ लो कैसे कराया था। जैसे ये आपको एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, इसमें AD मीडियन है। अब AD मीडियन है, इसका मतलब D जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा। यस मैम। राइट, इसका मतलब CD और BD दोनों सेम हो गए। अब इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, अगर हम AE परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे, तो ट्राइंगल ACD का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है CD, और परपेंडिकुलर कितना है AD, यही आ जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना आएगा, ABD का, हाफ इंटू बेस, बेस है BD और परपेंडिकुलर इसका भी AE है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, एक हाइट बाहर आती है जो हम इस वर्टेक्स से बना रहे हैं।
आती है कि नहीं? ये तुम भूल गए होंगे शायद अब। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हाइट का क्या सीन होता है। सपोज करो तुम्हारे पास एक हाफ फैक्टोरियल में छोड़ दो उसको। अब अगर ये तुम्हारा स्केलेन ट्रायंगल है यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों की तीनों जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर लाई कर रही है कि नहीं? तीनों परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लूं तो उसमें इस वाले पॉइंट से अगर मुझे हाइट डालनी है तो मैं क्या करूंगी, इस रो को पीछे बढ़ाऊंगी और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगी। परपेंडिकुलर यही होता है ना। और अगर मैं इसको बेस ले रही हूं, ये तो हाइट तब होगी जब मैं इस वाली साइड को बेस ले रही हूं। लाइक अगर बीसी बेस है और ये ए है तो हाइट हम किसको लेंगे, इसको, ए डी को। बेस अगर हम बीसी को ले रहे हैं तो उसकी हाइट जो होगी वो ए से परपेंडिकुलर डलेगा, वो होगी। तो यहां पर वही चीज है, देखो जो आपका ट्राइंगल है ए डी बी, इसमें अगर मैं इस साइड को बेस ले रही हूं डीबी को, तो हाइट कैसे निकलेगी, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे इसको पीछे बढ़ा के। बात समझ आ गई? तो जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा ए डी बी का, वो किससे दिया जाएगा, हाफ इंटू बेस है डीबी और हाइट कितनी है, ए डी। अब बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस मैम। अच्छे से, ओके। तो अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है बीसी का, इसका मतलब सीडी और बीडी सेम है, तो दोनों का बेस सेम हो गया, हाफ भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताओ आयुष, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस मैम। तुषार, भूमिक, अरमन, तेजस एंड मंथन, ओके। चलिए अब देखो, अब बात आती है हमने इसमें ऐसा क्यों किया। मुझे दिखाना है एरिया ऑफ किसका, इसका PQRS का किसके इक्वल होगा, कह रहा है वो एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, है ना। तो अगर मैं ABCD के एरिया की बात करूं तो ABCD को अगर मैं डायगोनल से ड्रॉ करती हूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? तो यानी तो एरिया ऑफ ABCD जो है वो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करके मिल जाएगा। यानी अगर मुझे एरिया ऑफ ABCD निकालना हो तो आई कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। लिख सकती हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। और अब इस ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। लुक एट हियर, ABD वाले एरिया, इसमें ये आपकी मीडियन है। कैसे पता चला ये मीडियन है? क्योंकि P आपको AB का मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब PD जो होगी वो इस ट्रायंगल की एक मीडियन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस मैम। हो जाएगी। तो आपने इसलिए क्या क्या ज्वाइन किया, एक तो BD डायगोनल ज्वाइन किया और एक क्या ज्वाइन किया है, PD ज्वाइन किया है। तो यहां से पहले मैं तुम्हें ABCD का एरिया निकाल के दिखाऊंगी कि कितना आएगा, राइट। तो देखिए कि जब आप ये ज्वाइन करोगे तो SPD is median of triangle ACD and by a theorem, भूमिक लिखना भी है, we know that median divides a triangle into two triangles of इक्वल एरियाज। इसका मतलब जो ट्रायंगल APD का एरिया होगा वही एरिया होगा ट्रायंगल BPD का, एंड ईच विल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। यस और नो? AN नहीं है, AR है, एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इधर देखो, इस ट्रायंगल का एरिया APD का, BPD का एरिया, दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों ही इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल होंगे। समझ आ गया? यस।
ठीक है। अब वेट, इसी तरीके से अगर मैंने DQ को ज्वाइन किया होता, है ना, यहां पे लिख भी देना DQ भी। सिमिलरली अगर मैंने DQ को ज्वाइन किया होता तो आपके पास क्या लाइन आनी थी? अब DQ किसकी मीडियन बन गई है? ट्राइंगल BCD की। क्यों बन गई है मीडियन? क्योंकि Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो अब ये मीडियन जो होगी वो इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, और दोनों का एरिया कैसा होगा? सेम होगा। तो यहां से आपके पास लाइन क्या आ जाएगी? इसको ना कॉपी कर लेता डायग्राम को, ताकि बार बार स्क्रीन ना ऑफ करनी पड़े। सी, तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ is equals to area of triangle CDQ is equals to half of area of triangle BCD। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? BD का ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD लिखा है ऊपर वाले में BDD। अच्छा हाँ, यहां पर ये मिस्टेक हुई है, ये आना था BQD, BQD आना था। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब जरा इस वाले ट्राइंगल की बात करना। ये जो मैंने शेड किया है ट्राइंगल, इसमें ध्यान दो, शेड कर लेना इसमें भी आप भी अपना चाहे डायग्राम। इसमें देखो S आपका AD का मिड पॉइंट है। भूमिक ध्यान इधर, जो S पॉइंट है वो AD का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो SP वाली साइड है वो इस वाले ट्राइंगल की मीडियन हो जाएगी। तो यहां से क्या आएगा? सिमिलरली इन ट्राइंगल APD में as PS is median, therefore area of triangle ASP is equals to area of triangle DSP will be is equals to half of area of triangle APD। ये बात समझ आ गई? दोबारा देखो, जो ये वाला ट्राइंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल में S पॉइंट AD का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। मीडियन कहलाती है। इसका मतलब SP जो है वो मीडियन हो गई इस वाले ट्राइंगल की, यही लाइन लिखी है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है हमारे ट्राइंगल को, कौन कौन से हैं वो दो ट्राइंगल? एक तो ये है PSA। भूमिक तेरा ध्यान कहाँ है? स्क्रीन पे तो नहीं है। PDS। और दूसरा PDS। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी कैसा होगा? और ईच पार्ट कैसा होगा? हाफ ऑफ किसका? बड़े वाले ट्राइंगल। यहां तक समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, लिखो जी, इसको भी शेड कर लेना, इसे शेड करने से क्लियर रहेगा। नहीं नहीं, अभी प्रूफ कहाँ हुआ है? अभी कहाँ हुआ है प्रूफ? हाँ, अभी बाकियों का भी लिखना है। कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए। टॉपिक पता क्या है? प्रूविंग का है, तो समझ नहीं आएगा तो रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। आता नहीं हुआ, पूरा होगा, टेंशन ना ले। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर की तरफ बताओ। लुक एट हियर,
अभी मैंने ये लिया था ना कि इसका एरिया और इसका एरिया ये आपस में इक्वल थे। अब हम बात करेंगे क्यू के लिए, ठीक है। यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं। क्या नाम है इसमें? इन ट्राइंगल सी क्यू डी में QD कौन है मीडियन? आर क्यू इज द मीडियन। क्यों है भाई ये मीडियन, ये बताओ। वाई इट इज मीडियन? दे रखा है। क्योंकि आर मिड पॉइंट दे रखा है। आर मिड पॉइंट है, इसका मतलब आर क्यू जो है वो इसकी BD है। मीडियन होगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो दो ट्राइंगल बनेंगे कौन कौन से बनेंगे? QDI यस, क्यू डी आर, यानी इसका एरिया। QRC यस, दूसरा ट्राइंगल क्यू सी आर या क्यू आर सी, इसका एरिया। half of C हाफ ऑफ CQD एरिया ऑफ ट्राइंगल C सी Q क्यू डी। D ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला ये मैं लिख ही चुकी हूँ कि Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है। ये हमारी लाइन यहाँ पर आ गई, 4 इक्वेशंस बन गई है, ठीक है। ओके, ए एस आर एस ए एस वेट। अब हमें इन चारों में से ये एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। चारों का नहीं एरिया निकलेगा, अभी कुछ गड़बड़ हो रखी है इसमें। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख, हमने डी क्यू इसका निकाला है ना एरिया। वेट बेटे ध्यान यहाँ रखो सब लोग, वो टेस्ट करा उसको टेस्ट करने दो। आपने एपीडी का एरिया निकाला था, जिसमें एपीडी का एरिया आपने निकाला इसके इक्वल, और एपीडी में ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई। इनमें से एक वैल्यू यहां रखनी है हमें, यानी मुझे इस ट्राइंगल को 1/4 की फॉर्म में लिखना है। एपीडी का एरिया और लिखना है यहाँ पे इस ट्राइंगल की फॉर्म में। वेट अ सेकेंड, हमें बेसिकली इस पूरे एरिया में से, अरमान ध्यान इधर, इस पूरे एरिया में से ये 4 एरिया माइनस करने हैं। ये वाला, ये वाला, ये और ये। तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया बच जाएगा। वो निकाल, वो तो सिमिलरली लिख लेंगे हम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास जो एपीडी का एरिया आया था, एपीडी का एरिया लाइक दिस, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबीडी के आया था, है ना। तो आपने इसमें से ये वाली इक्वेशन में एपीडी का एरिया यहां से आपने निकाला एएसपी की टर्म्स में, इन दोनों को कंबाइन करना है। इसको इक्वेशन 1 लिखो और इसको 2 डालो, एंड देन राइट फ्रॉम 1 and 2 से। 1 and 2 से जब आप एपीडी का एरिया यहां पर लिखोगे, ये वैल्यू यहां लिख रहे हैं, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एएसपी इज इक्वल्स टू ये 1/2 बाहर, और एरिया ऑफ एपीडी को आप लिख दोगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो आपके पास 1/4 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का। ट्राइंगल एएसपी। अब इसको समझो पहले, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। स्टार्टिंग से एक बार दोबारा बता रही हूं, ध्यान से देखना। पहले आपने ये वाला ट्राइंगल लिया था, राइट। इसमें एस, ये पी आपका मिड पॉइंट है, यानी कि डीपी जो है वो मीडियन बन गई। तो आपके पास ये जो दो ट्राइंगल बने, इनका एरिया हाफ ऑफ एबीडी के इक्वल होगा। फिर इनमें से मैंने सिर्फ इधर वाला एक एरिया लिया, ट्राइंगल लिया, इसमें क्योंकि एस मिड पॉइंट है तो पीएस मीडियन बन जाएगी, इस ट्राइंगल की बन जाएगी। तो यहां से मेरे पास ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया कितना, हाफ ऑफ, सॉरी
इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया दिस वन। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों को मैंने कंबाइंड करना है, यानी दोनों में जो ये वाला ट्राइंगल का एरिया है ये मैंने यहां पर वैल्यू रखनी है। सी एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी की जगह यहां पे क्या रखना है मैंने, हाफ ऑफ एबीडी का एरिया, और हाफ ये पहले से था तो हाफ और हाफ कितना बन जाएगा, 1/4। यानी बेसिकली आपके पास क्या आया कि इस ट्राइंगल का एरिया 1/4 आ गया हाफ ट्राइंगल के एरिया के। एएसपी का एरिया हाफ आ गया, 1/4 आ गया किसके, एबीडी के। इतना क्लियर हो गया। अब सिमिलैरिटी अगर हम लगाएं तो सिमिलरली अगली बात हम जो डायरेक्ट लिखेंगे, वी कैन राइट किससे, थर्ड और फोर्थ से। ये थर्ड इक्वेशन कौन सी जो बन के नीचे थी, जिसमें आपने इस वाले ट्राइंगल का एरिया, भूमि पहले समझ ले बेटे, इस ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल लिखा था, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डीसीबी, ये वाली, ये तो होगी थर्ड इक्वेशन। और फिर फोर्थ वाली से आपने एक ये लिखा था कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल है, हाफ ऑफ सी क्यू डी के इक्वल है, इसको फोर्थ इक्वेशन डाल दो। तो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ व्हाट वी कैन राइट, इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आर क्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी के। हो जाएगा या नहीं, लुक एट हियर, ये वाले ट्राइंगल का एरिया, मैम थोड़ा नीचे कर दो। अब बताओ ठीक है। यस मैम। ओके, जैसे आपने इस वाले एरिया को 1/4 दिखाया है, इसका दिखाया है, सेम इसी तरीके से आपने इस वाले एरिया को किसका 1/4 दिखा दिया, इस वाले राइट। अब इसी तरीके से अगर मैंने AC को ज्वाइन किया होता और साथ में P और S को ज्वाइन किया होता तो मेरे पास जो ये वाला ट्राइंगल है और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इनका एरिया आ जाता है ना। तो अब उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इफ सिमिलरली इफ वी joined AC, CP and CS, we can show कि area of triangle BPQ will be is equals to 1/4 of area of triangle ABC। लिख सकते थे। And area of triangle DSR is equals to 1/4 of area of triangle ADC। यहां तक बताओ जी, समझ आई या नहीं, ये चारों इक्वेशन बनाने। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता, 1/4 हो जाता इस वाले के, और इस ट्राइंगल का एरिया 1/4 हो जाता है इस वाले के, जैसे हमने यहां पे ऊपर किया है। ठीक है, दोबारा समझाऊं यहां तक कि क्लियर है? मैम समझा दो। मैं स्टार्टिंग से दोबारा समझा देती हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं और आएंगे भी फिर 5 नंबर में। फिर मैम तो मैं नीचे करना पहले। लिख लो पहले, लो एक ही लाइन है ये। मैम तो बताओ। मैम बस डन। अब इसको समझ लो, क्योंकि मैं अब तुम्हें ना नाम लेके नहीं बताऊंगी, मैं डायग्राम से बताऊंगी ताकि तुम्हें ना इजीली लर्न भी हो जाए कि ये करना क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा। आपने पहले एक डायगोनल ड्रॉ करी क्वाड्रिलेटरल पे, और उसी डायगोनल के अबाउट आपने कोई भी एक मिड पॉइंट लेना है, लाइक जैसे आपने P को D से ज्वाइन किया और D से ही Q को ज्वाइन किया, मतलब एक ही वर्टेक्स से आपने ये 3 कंस्ट्रक्शन करी है। पहली कंस्ट्रक्शन समझ आ गई? अब क्योंकि पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम की फॉर्म में है, इसलिए हमने इस डायगोनल से इसको डिवाइड किया है, राइट। अब जो मैंने P को D से ज्वाइन किया तो PD मेरे पास इधर इस वाले ट्राइंगल की एक मीडियन है,
और मीडियन जो होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। हाँ, तो इसका मतलब जो ये वाले ट्राइंगल का एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल का 1/2 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये रहा इससे ऊपर, कि एपीडी का एरिया हाफ हो जाएगा एबीडी के एरिया से, लिख दिया था, समझ गए। अब जिसमें मैंने हाफ किया था उसी में देखो, उसी ट्राइंगल में जो एस है, क्योंकि वो एडी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब एसपी जो है वो इस ट्राइंगल की मीडियन हो गई, हो गई। तो यहां से आपके पास ये छोटे वाला एरिया और ये छोटे वाला एरिया इक्वल होंगे, और ईच विल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया दिस होगा। तो ये मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है, फर्स्ट और इस वाली इक्वेशन को। इस ट्राइंगल एपीडी का एरिया कहां पर रखा है मैंने, किसमें रखा है, इस वाली नीचे वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास जो ये एएसपी वाला एरिया आ गया ना, ये मिल गया मुझे, कितना, 1/4 मिल गया ऑफ ट्राइंगल एबीडी के एरिया के। यहां तक बताओ क्लियर हुआ? तुषार, आयुष, भूमिक, यस मैम, अरमन, ओके। अब इसी तरीके से आप डायरेक्टली यहां पे देख सकते हो, लुक एट हियर, क्योंकि डीक्यू मीडियन है इस वाले ट्राइंगल की, तो जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वो इसका हाफ होगा, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां से अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में, क्योंकि आर क्यू मीडियन है इस छोटे वाले ट्राइंगल की, तो यहां से आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ दिस ट्राइंगल के एरिया क्या आ जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। तो यहां से मुझे ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया मिल गया वो कितना मिल गया, 1/4 मिल गया, किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी के। यहां तक बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? यस मैम। अब अगर हम यही कंस्ट्रक्शन में इसकी जगह इधर करते, यानी इसको ज्वाइन करते ऐसे, तो सेम चीज से मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती थी, दैट विल बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाता, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/4 ऑफ दिस ट्राइंगल का एरिया आ जाना था। क्लियर? वो हमने डायरेक्ट लिखा है कि सिमिलरली इफ वी ज्वाइन AC, CP एंड CS, तो हमारे पास ये दो लाइनें आ जानी थी। इतनी बात क्लियर हो गई है अच्छे से? यस मैम। अब अगर मैं इन चारों इक्वेशन को ऐड करूं, यानी कि इसको मैं डालूं जो 1/4 वाली आई है, 5 इक्वेशन, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, एंड ऐड कर दूं मैं 5, 6, 7 और 8 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ASP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CRQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ ऊपर वाला, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, SD और DSR या SDR, और राइट साइड में 1/4 ले लिया कॉमन। अब 1/4 में मेरे पास कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 6 में प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये लाइन समझ आ गई या नहीं? ये लाइन समझ आ गई? डायग्राम से समझ लो इसको, एक बार डायग्राम कॉपी कर देती हूँ, आप वहां रखिए, ले लो ये लो। हाँ जी, ध्यान देना। अब इन चारों को ऐड करने से मुझे क्या मिला है, सी लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को देखो ये वाले ट्राइंगल का एरिया मिला है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, इन चारों का सम मिल गया। और राइट साइड में मुझे क्या मिला, देखो इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, यानी इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ABCD, और ये जो दो हैं ट्राइंगल ABC का एरिया और ADC का एरिया, इसकी जगह मैं फर्दर फिर से क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD।
सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो ये तो आपके पास टर्म एज इट इज, और राइट साइड में आ गया 1/4 एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ एबीसीडी। भूमिका आप लिख नहीं रहे बेटे, पहले समझ रहे हो? अच्छा, दोनों में इसलिए मंथन ध्यान बेटे, टोटल यहां रख, ए बी डी और बी सी डी। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया, और बी सी डी का एरिया, इन दोनों को जब तू प्लस करेगा तो तेरे पास पूरे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों की जगह तो एक बार लिख दिया एबीसीडी। अब इसमें देखो ए बी सी है और ए सी डी है। ए बी सी ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और ए सी डी नीचे वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को प्लस करोगे तो अगेन एक और बार आएगा एरिया वापस, आएगा कि नहीं? समझ गए? ठीक है। हाँ, अब ये जो एबीसीडी का एक एरिया है, अगर मैं इसको पहले 4 को इधर ले जाऊं, 4 टाइम्स क्यों करना है पर मैंने, वन अपॉन 2 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। वेट, रुक जाओ। एरिया ऑफ आपको लिखना था पी क्यू आर एस, यही प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस इन चारों का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आर क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस डी आर। लिख सकते हैं। और इन चारों के सम की जगह मैं ऊपर से भी वैल्यू क्या रख सकती हूं? ये वाला पार्ट 1/4 ऑफ, अब सेम एरिया 2 बार ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी डी। 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ एबीसीडी में से उसका हाफ में माइनस कर रही हूं तो हाफ बच जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। और यही आपको प्रूफ करना। अब हो जो गया ना, अब आपने क्या करना है, मुझे सेम क्वेश्चन अभी करके दिखाना है जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन चेंज करूंगी। बेटा 2 मिनट लगेगी सिर्फ, 2 मिनट। मैंने तो समझाया इसलिए टाइम ज्यादा लगा है, आपको 2 मिनट ही लगेगी। सेम डायग्राम में कंस्ट्रक्शन में चेंज कर रही हूं, कंस्ट्रक्शन में चेंज सिर्फ 10 मिनट लगेगी। कितने बजे? आज तो संडे, आज थोड़ी ट्यूशन है तुम्हारी। बात कराओ मेरी। अच्छा बात करा दो ट्यूशन में, चलो बात करा दो ना, मैं बोल देती हूँ मैम को कि भाई 10 मिनट लेट आएंगे। बात कराओ, आज संडे, आज ट्यूशन है ही नहीं है। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ, नहीं है। आप ट्यूशन तो है। अच्छा चलो ओरली बता दो फिर चले जाओ, ठीक है? ओरली बता दो। एक काम करो, चलो अच्छा ठीक है, अब तुमने इस वाली कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रूफ मुझे करके घर पे भेजना है। फोटो ये कर सकते हो, ये वीडियो में है, फोटो की जरूरत ही नहीं है, उसमें पीडीएफ में है। कौन सी पीडीएफ? अब ये वीडियो नहीं देखोगे, वीडियो से देख लेना ना। ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, अब आप इसके अकॉर्डिंग इसको मुझे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करके दिखाओगे, पूरा प्रूफ। आज रात तक ये प्रूफ पहुंच जाना चाहिए मेरे पास। ना आज रात तक। हाँ ना पहुंचे ना, दो सबकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है?